हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आई एम अर्चना मानंदन और आज 13 या 15 क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये टोटल 13-15 क्वेश्चंस जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रोज़ का करंट अफेयर्स हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। 1 दिसंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे इज 2 दिसंबर। सो आज का करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो सबसे पहले तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है वो हम देख लेते हैं। तो ये मंकी पॉक्स को हटाकर मंकी की जगह पे WHO ने एम पॉक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? एम पॉक्स कर दिया है। अब मंकी पॉक्स जो है ना, ये एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो कि ह्यूमन और साथ ही साथ अदर एनिमल्स में भी पाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है। जगुआर क्या है ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जगुआर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ये 29 नवंबर को ये मनाया जाता है। मैं 29 वाले में 30 वाले में इसको कंप्लीट करना भूल गई थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जगुआर के संरक्षण के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 29 नवंबर को ये जगुआर दिवस मनाया जाता है। दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा कैट प्रेडेटर है ये जगुआर, राइट। एंड अमेजन वर्षा वन की एक इम्पॉर्टेंट प्रजाति भी है। कौन सी? जगुआर। तो ये जो है न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान द्वारा ये जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है। तो ये 22nd स्थान पर रहा है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, हाल ही में नासा के आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी से कितनी दूर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। नासा के आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी से कितनी दूरी है। तो ये 4 लाख किलोमीटर है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अपोलो 13 को इसने पीछे छोड़ दिया है और इसके बाद आपको देखना है कि अपोलो 13 को छोड़कर आर्टेमिस 1 मून मिशन का नया हीरो बन गया है। चलिए ये बात तो हो गई। फिर हम देख लेते हैं कि नासा का गठन कभी हुआ है। तो 29 जुलाई 1958 में हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर क्या है। तो ये है वॉशिंगटन DC। और प्रशासक अगर आपसे पूछा जाए कि नासा के प्रशासक कौन है, तो ये बिल नेल्सन है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जीता है। 100 साल पुराना है ये संग्रहालय। और दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो 16 नवंबर 1945 को हुआ है। किसका? यूनेस्को का। इस संग्रहालय का नहीं, यूनेस्को का। फिर हम देख लेते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। और इसके महानिदेशक कौन है। तो ये है आड्रे एजोले। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हाल ही में IFFI 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता किस फिल्म ने। तो किस फिल्म ने जीता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे अपने साइड से। वो तो पढ़ने के बाद भी पता चल जाता है कि सेंटेंस क्या होना चाहिए। तो द राइट आंसर इज नारगेसी। अब नारगेसी के बारे में आप जान लीजिए कि ये एक ईरानी फिल्म है जिसको ईरानी भाषा में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया 2021 में। और ये फारसी भाषा में प्रदर्शित किया गया, ना कि ईरानी भाषा में। और 84 मिनट का ये पूरा का पूरा मूवी था, फिल्म था, जो कि कलरफुल था। निर्माता अगर इसका आपसे पूछा जाए तो निर्माता निर्देशक जो इसके निर्माता जो थे वो सहाब हुसैनी थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में मैरिको के सफोला फिटिफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये जानवी कपूर बनी है। जानवी कपूर को बनाया गया है। और ये जो यहाँ पे मैरिको जो है ये एक टाइप की उपभोक्ता उत्पादक कंपनी है। किसके लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीनट बटर के लिए और गमीज रेंज की जो ब्रांड आती है उसके लिए बनाया गया है। और इस कंपनी ने मैरिको कंपनी ने एक नया अभियान भी चलाया है जिसका नाम है हेल्थ को रखो फिट एंड फिटिफाई। ये आप पूरा नोट कर लेंगे, जितना फास्ट बोलो उतना फास्ट लिखा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये कौन सा देश है? ये है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो ये एस जयशंकर ने संबोधित किया है। इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर और ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, यहाँ पे ये थोड़ा आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है अगेन, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, लेकिन देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो एक्सप्लेनेशन जरूरी है वो मैं आपको देना चाहूंगी। अवनी लेखरा के बारे में अगर आप बात कर लीजिए तो इनका जन्म 8 नवंबर 2001 में हुआ और ये राइफल शूटर हैं और इन्होंने ये इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं। आई मीन फर्स्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो इन दोनों कैटेगरी में ये फर्स्ट हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है अवनी लेखरा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो ये मेघालय राज्य सरकार ने दी है। अब मेघालय में हाल ही फिलहाल में वांगला महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, वो मनाया गया है। वो आपसे पूछा जा सकता है कि वांगला महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ के सीएम ने, मेघालय के सीएम ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम जो है ये शुरू किया है। और थर्ड जो काफी इम्पोर्टेंट है कि मेघालय के भीमलू गुफा को फर्स्ट भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिला है। तो इतनी सारी बातें हमने मेघालय के बारे में कर ली, तो ये भी हम देख लेते हैं कि मेघालय के सीएम और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है। तो सीएम जो है ये कॉनरेड संगमा है एंड राज्यपाल की बात कर ले आप तो ये कौन है? ये है बीडी मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश के ग्रेटर बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया को किया जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे तो ज्योग्राफी का सारा नोट्स हमने कंप्लीट कर रखा है, हैंड रिटन नोट्स। वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अराउंड ओवर 60 सेपरेट वाइन रीजन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, 90% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस जो है ना ये कोस्ट के पास रहते हैं। और ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और भी सारा चाहिए आपको तो आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है?
तो ये टोटल 97 हो गया है। अब ये क्वेश्चन और ये आंसर इतना ही जरूरी नहीं है, इसके बीच के फैक्ट्स भी हमारे लिए जरूरी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मातृ मृत्यु दर कितना है, तो आप जान लीजिए कि 103 है ये। हर लाख जीवित जन्मे बच्चों पर 103 मातृ मृत्यु दर है। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शिशु मृत्यु दर जो है 2022 में वो कितनी रही है, तो 146 रही है। अब घटकर 28 तक आ गई है, ये बात अलग है। 146 अगर मैं बात करूं तो 1951 के हिसाब से, और अब 28 प्रति हजार जन्म पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को क्या मनाया गया है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। तो गाइस ये थे आज के टोटल 15 क्वेश्चंस, और जहां भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी है हमने वो एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो डैट कि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट्स, आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें कोई भी सजेशन देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए। हैव अ नाइस डे।